Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we start chapter number 7. The chapter name is Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. In previous class, we understand what is weather. We also understand weather refer to the day-to-day condition of atmosphere at a place. जो weather है वो day-to-day conditions पे depend करता है. Weather is a very complex phenomena can vary in a short period of time. ओके जो वेदर है वो हर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता रहता है चेंज होता रहता है उसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे टू डे एंड वीक टू डे टू वन डे एंड अदर डे भी चेंज हो सकता है वन वीक टू अदर वीक भी चेंज हो सकता है बल्कि वेदर तो सेम डे भी काफी बार चेंज हो सकता है सपोज मॉर्निंग में रेनी सीजन है रेनी एनवायरमेंट है भाई बारिश का मौसम है आफ्टरनून तक वो मे बी हॉट एनवायरमेंट हो सकता है क्योंकि सनरेज प्रॉपर आ रही हैं इवनिंग में वापस से थोड़ा कूल नाइट वाले टाइम पे बहुत ही ठंड हो सकती है कोल्ड एनवायरमेंट हो सकता है तो एक दिन में भी जो वेदर है वो काफी बार चेंज होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा जो वेदर रिपोर्ट है वो कौन बनाते हैं बेटा मेट्रोलॉजिस्ट बनाते हैं मेट्रोलॉजिस्ट कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं ठीक है तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वर्क करके नेक्स्ट डे का पूरा प्रिडिक्शन देते हैं कि कल वेदर किस टाइम पे किस तरीके का होगा तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है रेनफॉल किस तरीके की होगी तो जो वेदर है वो डिपेंड करता है मेनली कुछ एलिमेंट्स पे जिसमें फर्स्ट वन है टेम्परेचर तो टेम्परेचर उस डे का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर हम नोट करते हैं भी उस पर डिपेंड करता है कि सेम डे में क्या मैक्सिमम टेम्परेचर था क्या मिनिमम टेम्परेचर था नेक्स्ट सेकंड वन इज ह्यूमिडिटी what is humidity humidity the amount of water vapor and moisture present in the air जो water vapor है या moisture है air में present है वो उसको हम क्या बोलेंगे humidity बोलेंगे next rainfall बारिश जो है ऑब्वियस बारिश भी डिपेंड करती है वेदर को डिटरमाइन करने में रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गैस हम जो रेनफॉल को मेजर करते हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा काम आता है बेटा रेन गेज सेम ऐसे ही जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा है बेटा हाइग्रोमीटर व्हाट इज इट हाइग्रोमीटर क्लियर नेक्स्ट वेदर को चेंज करने में और कौन से एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं क्या वो हो गया एक सेम विंड की स्पीड किस तरीके की है सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग क्या है सनराइज की सनसेट की टाइमिंग जो है वो भी डिपेंड करती है किस पे कि आज के वेदर को डिटरमाइन करने में ठीक है तो हाँ ये जनरल चीजें थी जो वेदर के एलिमेंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि डे टू डे कंडीशन या आज टुडे में या नेक्स्ट डे जो वेदर है वो किस तरीके का होगा नेक्स्ट है वेदर जो है बहुत वेरी होता है एक दिन में भी बहुत बार वेरी हो जाता है आज के दिन और कल के दिन में भी वेरी हो सकता है ठीक है टुडे अवर टॉपिक इज क्लाइमेट क्लाइमेट जस्ट अपोजिट होता है वेदर के क्लाइमेट किसी भी जगह का चेंज नहीं होता है ठीक है डे टू डे क्लाइमेट चेंज नहीं होता डे टू डे जो चीज चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं वेदर बोलते हैं क्लियर है तो क्लाइमेट क्या चीज है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस और अ नंबर ऑफ अ ईयर एक लंबे टाइम से उस जगह के वेदर का जो एवरेज होता है उसको हम क्या बोलेंगे क्लाइमेट बोलेंगे ठीक है climate is referred as the weather pattern over large geographical area and region climate of a place depend on the position of a place of earth भाई कौन सी पोजीशन पे हमारा वो पार्ट है जैसे पोलर रीजन्स है या इक्वेटर पार्ट है ना तो पोलर रीजन्स है और इक्वेटर पार्ट है तो क्या होगा उससे देखिए सपोज करते हैं ये हमारी अर्थ है यहाँ पर सन है अब सन क्या होता है डायरेक्ट तो इक्वेटर पे आता है ठीक है और पोलर्स रीजन पे थोड़ा स्लांटिंग फॉर्म में जाता है तो पोलर्स पे क्या होता है कोल्ड एनवायरमेंट होता है सन डायरेक्ट इक्वेटर पे आता है तो इस जगह पे क्या होगा हॉट एनवायरमेंट होगा क्लियर है तो सन की पोजीशन क्या है अर्थ की पोजीशन क्या है सन के प्रोस्पेक्टिव से तो वो भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट किस तरीके का होगा ठीक है तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑफ अर्थ भाई वो वाला जो हिस्सा है जहाँ की क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं वो प्लेस कहाँ पर है अर्थ पे फॉर एग्जाम्पल द प्लेस नियर द इक्वेटर अब इक्वेटर के पास में कोई प्लेस है तो हमें पता है वहां पे सनरेज डायरेक्टली
आती हैं, तो वहां पर क्या होगा, कैसा क्लाइमेट होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। अब एंड ऐसा प्लेस है जो पोल्स पे प्रेजेंट है। अब पोल्स पे प्रेजेंट होगा तो वहां पर हमें पता है कि जो अर्थ है, ये जो नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल, तो यहाँ पर जो सनरेज है वो स्लांटिंग जाएंगी, तो मे बी पोल्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। इस वजह से जो वहाँ पोल्स का जो एनवायरमेंट है वो कैसा होता है बेटा, कोल्ड क्लाइमेट होता है। Climate also depend on altitude of place. Altitude means height of that place of the sea level. अब आप की जो प्लेस है वो कितनी हाइट पे है सी लेवल के अकॉर्डिंग, उस पे भी हमारा जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है। कैसे कि देखिए जी, जो कोस्टल एरिया है सी लेवल के बिल्कुल पास का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, अब जैसे केरला है, गोवा है, तमिलनाडु है, अब इस जगह का जो एरिया है वो कोस्टल एरिया के बिल्कुल पास में है, तो हमें पता है वहां पर कैसा एनवायरमेंट रहता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है। हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है वहां पर। वेट तो क्यों है, क्योंकि इतना सी है, इतना वाटर है, तो एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी तो होगी, तो वेट एनवायरमेंट रहता है, लेकिन गर्म भी रहता है। ठीक है, सेम इसके अपोजिट अगर हम कर दें कि सी लेवल के अबाव चले जाएं, यानी माउंटेन्स रीजन्स पे चले जाएं विच आर फार अबाव द सी लेवल से बहुत दूर पे जाएंगे, तो हैव अ कूल क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट प्रेजेंट होता है वहां पे, कूल क्लाइमेट प्रेजेंट होता है। तो हमने दो चीजें पढ़ी है कि क्लाइमेट, फर्स्ट थिंग तो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि क्लाइमेट, व्हाट इज अ क्लाइमेट, क्लाइमेट इज अ एवरेज वेदर। हम वेदर का क्या करें, एवरेज पैटर्न कर लें, टेक अ लॉन्ग टाइम का एवरेज निकाले वेदर का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा उस प्लेस का। क्लियर है। अब ये जो क्लाइमेट है वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, क्लाइमेट डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट थिंग क्या है कि जो भी प्लेस का हम क्लाइमेट डिटरमाइन कर रहे हैं वो प्लेस है कहाँ पर, इक्वेटर पे है या पोल्स वाली साइड में है, सी लेवल पे है या अबाउ द सी लेवल है, तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं किसमें, क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने में। सपोज यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो आपके यहाँ श्री नगर जम्मू कश्मीर का पूरा डाटा है कि उस जगह का जनवरी में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, फरवरी में कितनी रेनफॉल हुई है, एक तो त्रिवंतपुरम केरला वहां का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें मेजर अपन मैक्सिमम टेम्परेचर का कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए जो जम्मू कश्मीर के इधर का है तो हमें टेम्परेचर ही सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, फर्स्ट वन तो ये बात है। ठीक है, तो 8, 14, 21, 27, 30, 29, 23, 19, 13, 7, 4 इस तरीके से टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर। और सेम यही हम त्रिवंतपुरम में बात करते हैं तो 31, 31, 32, 32, 31, 29, 30, 29, तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए कहाँ पर, ओवरऑल ईयर कितना ज्यादा है त्रिवंतपुरम का। तो हम इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो मे बी एवरेज ज्यादा किसका आएगा बेटा, ज्यादा टेम्परेचर का एवरेज किसका आएगा, केरला का आएगा, और कश्मीर का कम आएगा। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वो कैसा होता है बेटा, इज लोकेटेड नॉर्थन इंडिया में प्रेजेंट होता है, एंड और यहाँ पर माउंटेन्स भी बहुत प्रेजेंट होते हैं, हेंस इट हैज अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कैसा एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, कोल्ड क्लाइमेट प्रेजेंट होता है। क्लियर। जो त्रिवंतपुरम है जो केरला के अंदर है, और वो हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में, साउथ पार्ट में प्रेजेंट है, कोस्टल एरिया रीजन के पास में है, और यहाँ टेम्परेचर देखने के बाद में हम आइडिया बता सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो क्या है बेटा, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा। कहाँ का, त्रिवंतपुरम केरला का। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, जम्मू कश्मीर का तो क्या हो गया, वेरी हॉट, सॉरी केरला का क्या हो गया, हॉट एंड वेट एनवायरमेंट हो गया, और जम्मू कश्मीर का मॉडरेटली हॉट होता है लेकिन वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब देखिए राजस्थान के अंदर और केरला के अंदर क्या डिफरेंस होगा, देखिए दोनों जगह टेम्परेचर तो हाई रहता है, लेकिन त्रिवंतपुरम में क्या होती रहती है, रेनफॉल होती रहती है लगातार, लेकिन राजस्थान में रेनफॉल नहीं होती है। तो दैट्स वाई जो राजस्थान का टेम्परेचर और त्रिवंतपुरम के टेम्परेचर की अपन कंपैरिजन करें तो क्या होगा, एनवायरमेंट तो दोनों का हॉट होगा लेकिन वहां पर वेट होगा। वेट क्यों है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्वेंटली बारिश होती रहती है। यहाँ पर रेनफॉल के चार्ट में आप देखिए कि कितने कितने mm 23, 24, 40 रेंडमली बारिश होती रहती है ऑल ओवर द ईयर, लेकिन राजस्थान में एक पर्टिकुलर 1 मंथ या 2 मंथ की रेन होती है। तो यहाँ का जो डेजर्ट का एनवायरमेंट है या क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा बेटा, हॉट एंड ड्राई होगा। इट्स क्लियर, हॉट एंड ड्राई होगा। तो क्लाइमेट मेनली डिपेंड किस चीज पे कर रहा है बेटा, क्लाइमेट जो है मेनली डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, 2 स्टेप्स के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, वी हैव द क्लाइमेट
एक सेकेंड, वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया, द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। जो मेन वहां का जो टेम्परेचर है 2 स्टेप पे हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मंथ, पूरा मंथ उस जगह का जो टेम्परेचर है उसकी एवरेज अपन निकाल लें, तब हमारे पास में क्या आ सकता है, क्लाइमेट आ सकता है। क्लियर हो रही है बात? क्या कहा कि फर्स्ट क्या पॉइंट है, द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मंथ एंड कैलकुलेटेड, उस मंथ को क्या करें, कैलकुलेट करें। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स, हम बहुत सारे ईयर्स का जो टेम्परेचर है उसका एवरेज निकालें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, द एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर इज कैलकुलेटेड, दिस गिव्स द मीन टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलेंगे, मीन टेम्परेचर बोलेंगे। वन सेकेंड, आपको एवरेज मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना? एवरेज मीनिंग देखिए क्या होगा, सपोज करते हैं कि मे बी एक जगह टेम्परेचर अपन इजी ले रहे हैं ताकि आपको एवरेज का मीनिंग समझ में आए। सपोज करते हैं एक जगह 2 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, सेकेंड 3, नेक्स्ट डे 5, नेक्स्ट डे 6, नेक्स्ट डे 4, नेक्स्ट डे 7, नेक्स्ट डे 3, नेक्स्ट डे 5 +2 +3। ये सपोज करते हैं कि ये इतने सेंटीग्रेड में टेम्परेचर किसी भी जगह का है, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए नंबर्स को इजी लिया है। एवरेज बोलते हैं बेटा, सपोज करते हैं ये 1 डे का, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने डे का मैंने टेम्परेचर निकाला है बेटा, 10 डेज का टेम्परेचर किया है। तो जितने भी टाइम का हम एवरेज टेम्परेचर निकाल रहे होते हैं, जैसे मंथ की बात करते हैं तो हम 30 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमने 10 डेज का टेम्परेचर लिया है तो हम डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? अब जो ऊपर जो नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जिसकी पहले ही मैंने प्लस का निशान लगा दिया। लेकिन एवरेज क्या होता है, एड ऑफ द टोटल टेम्परेचर एंड हाउ मेनी डेज, कितने डेज का आपने टेम्परेचर को ऐड किया है उतने ही डेज को हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40। तो ये हमारे पास में ऊपर जो 10 डेज का टेम्परेचर को हमने ऐड किया है, इट इज अ क्या आया, 40। ठीक है, तो हमने 10 को 40 में डिवाइड किया, आंसर इज 4। 10 4 जा 40 होता है ना, तो हमने इसको इससे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, 4। यानी कि जिस भी जगह का टेम्परेचर है वहां का एवरेज क्लाइमेट जो आएगा टेम्परेचर का, वो क्या आएगा बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। सपोज अब यहाँ पर 22 25 कुछ कुछ सब में इतना इतना हम ऐड कर दें, 24 27 23 22 एंड 23, तो इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 10 का ही डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो 10 का ही जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1, सब में मैंने कितना प्लस किया है, सब में मैंने 20 प्लस किया है। ठीक है, तो 20 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 200, तो यहाँ पर 240 आ जाएगा। सेम इसी को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, 10 को कितना आंसर आएगा, 10 2 जा 20, 24 उधर गया, 10 4 जा, तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो आई थिंक आप लोगों को एवरेज निकालना आया होगा। जितने भी डेज हैं उनका जो टेम्परेचर है या रेनफॉल का एवरेज निकाल रहे हैं, तो रेनफॉल लिया, उसमें जितने डेज का हम ऐड कर रहे हैं उतने ही डेज का क्या कर देंगे, डिवाइड, तो इससे क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। आई रिपीट, देखिए अब यहाँ पर हम वापस से एक बार मैं वापस बता रही हूँ कि जो एवरेज निकाल रहे हैं यानी क्लाइमेट बताएंगे, वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग क्या है, आ रही है हमारे पास में, फर्स्ट द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मंथ एंड कैलकुलेटेड, एक मंथ का हम ऐड कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देन द एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर ओवर अ मैनी ईयर इज कैलकुलेटेड, पहले तो हम क्या करेंगे, मंथली
ऐड कर लेंगे। तो मंथली करके हमने ये कर लिया भाई, जनवरी का इतना टेम्परेचर एवरेज आ गया, सेकंड इतना आया, फिर थर्ड इतना आया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स की उसको ऐड करके उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे तो वो 1 मंथ का आ जाएगा, 1 ईयर का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा पर्टिकुलर प्लेस का। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है डे टू डे चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट इतना जल्दी चेंज होने वाली चीज नहीं है। क्लियर है, वेदर जो है डे टू डे चेंज हो जाता है, और वन डे में भी काफी टाइम पे, मॉर्निंग में अलग है, आफ्टरनून में अलग है, इवनिंग में अलग, नाइट में अलग वेदर हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्लियर है, ओके। जो सबसे ज्यादा वेदर की बात करते हैं तो वेदर में सबसे ज्यादा हॉट टाइम कब होगा, आफ्टरनून में, और कोल्ड टाइम कब होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर है, क्लाइमेट आपको क्लियर हो गया है। एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड अ क्लाइमेट। वो उसको उस जगह का क्या बोल देंगे, हम क्लाइमेट बोल देंगे। ठीक है, जब कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है तो वहां पे वेट हो जाएगा, बारिश कम हो रही है वहां पे ड्राई, टेम्परेचर मैक्सिमम ज्यादा है तो हॉट, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, तो क्या हो जाएगा, वो एनवायरमेंट कैसा होगा बेटा, कोल्ड एनवायरमेंट होगा। आई थिंक इट्स ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड adaptation. Yes, next point is climate and adaptation. Climate has a profound effect on living organism. ये एक इफेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो अडेप्टेशन है वो बहुत दोनों में प्रेजेंट होती है, किसमें, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स हैव some special features that enable them to survive in a स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन, जो उनको सरवाइव होने के लिए एबल बनाते हैं ताकि वो स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। ओके, दीज स्पेशल फीचर्स these special features present in the living organism are called adaptation. इसी को हम क्या बोल रहे हैं, adaptation. ये जो definition है हमने कौन सी क्लास में रीड की है बेटा, क्लास 6th में रीड की है। तो adaptation की definition हम वापस चैप्टर नंबर 9 क्लास 6 साइंस बुक डेफिनेशन एडेप्टेशन, वहां पर हमने रीड किया है। फीचर्स एंड हैबिटेट दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो धीरे धीरे वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजों को अडेप्ट करते हैं, आफ्टर दैट वो चीजें इवेल्यूएट होने लग जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप बनने लग, मतलब वैसा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, चैप्टर 9 में you will learn about the effect of weather and climate on soil. Soil पे weather और climate का क्या effect है. We will also study the effect of climate on animals only. हमने animals के बारे में भी read किया, लेकिन अब हम सिर्फ animals की बात करेंगे इस chapter में। 6th क्लास के अंदर हमने कुछ plants की भी बात की थी और कुछ animals की भी बात की थी। As example of animals climatic condition, डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम इसमें दो चीजों पे की बात करेंगे, एक एडेप्टेशन की, फर्स्ट तो पोलर रीजन है, सेकंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो 2 है पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोनों चीजें होती क्या है ना। पोलर रीजन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो पोलर रीजन्स के अंदर एनवायरमेंट जो होता है ना वो बहुत कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड रीजन्स प्रेजेंट फार ऑफ फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेटर के बहुत फार होते हैं, वहां पर जो सन की जो लाइट्स हैं वो डायरेक्टली ना करके स्लांटिंग वे में पड़ती हैं। रिमेन कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर, ज्यादातर ईयर में वहां पर क्या होगा, स्नो से वो एरिया जो होगा वो कवर्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नियर द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर होते हैं, नियर द इक्वेटर होते हैं। तो इक्वेटर होंगे तो वहां पर एनवायरमेंट कैसा होगा बेटा, हॉट रीजन है विद गुड रेनफॉल। लेकिन यहाँ का जो एनवायरमेंट होता है, रेनफॉल अच्छी होती है लेकिन एनवायरमेंट हॉट होता है क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है। रिच इन फॉरेस्ट वेजिटेशन, यहाँ पर फॉरेस्ट वेजिटेशन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। As the name suggests, the polar regions are situated near the pole, that is North Pole and South Pole. जो polar region है वो दो poles होते हैं, वो North Pole और South Pole. Some well-known country that belong to the polar region से जो mainly countries present है वो कौन-कौन सी है बेटा, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia.
ये सारे जो पार्ट है वो कौन से रीजन्स पे प्रेजेंट होता है बेटा? पोलर रीजन पे प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, केन्या, युगांडा एंड निगेरिया. अभी एक्टिविटी है, आपको ये नेम दे दिए हैं, कुछ कंट्रीज के नेम आपके पोलर रीजन के हैं, कुछ कंट्रीज के नेम आपके इक्वेटर या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के. तो इनको आप एक मैप पे मार्क कर सकते हो. जो ट्रॉपिकल रीजन है उनको आप रेड कलर से मार्क कर सकते हैं एंड जो पोलर रीजन्स के हैं उनको आप ग्रीन कलर से मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द पोलर रीजन्स. We discuss in next class. Okay class.